Hello everyone and welcome back to Balaji Online Classes. Today I Faizia Kidwai is here to illustrate chapter number 5, the Vedic Age 1500 BCE to 600 BCE. And in this chapter most probably we are going to discuss the Vedic age, right? And then also the social and political life that existed during this time. The first topic of this chapter is early Vedic age. जो हमारे आर्यंस थे वो बेसिकली क्या थे, एक नोमैडिक ट्राइब थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया में और यहाँ के लोगों के साथ रहने लगे थे. जो उनका कल्चर था, जो उनकी लैंग्वेज थी, जो उनका लाइफ स्टाइल था, वो यहाँ के कल्चर में मिक्स हो गया था और हमें एक नया कल्चर मिल गया था. ऑल्सो जो ऋग्वेदा थी दैट वॉज नॉट इन द रिटन फॉर्म एट दैट टाइम. ऋग्वेदा जो है वो लिखी हुई उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, ठीक है. इसलिए जो भी नॉलेज पास ऑन होती थी दैट वाज डन ओरली एंड दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड एज श्रुति. इसे हम श्रुति बोलते थे. ऑल्सो जो आर्यंस थे दे वेर अ बिट स्केयर्ड ऑफ द सिटीज. दे कंसिडर्ड सिटीज एज इविल एंड कॉस्टली एंड दैट्स व्हाई दे डिस्ट्रॉयड अ नंबर ऑफ इंडस वैली सिटीज. सिटीज में रहना नहीं पसंद करते थे. उन्होंने बहुत सारी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था बिकॉज उन्हें लगता था सिटीज क्या होती, इविल होती और कॉस्टली होती, राइट. बट लेटर ऑन स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने अपनी जो इनकी नोमैडिक लाइफ थी उसको छोड़ दिया और उन्होंने सेटल लाइफ रहना स्टार्ट कर दिया इन दी हाउसेज व्हिच वर मेड अप ऑफ वुड एंड बैम्बू. देन कम्स द टॉपिक ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ अर्ली आर्यन सेटलमेंट्स. द वैदिक हाइम्स रिवील दैट इनिशियल सेटलमेंट्स इन इंडिया basically that were the Gomti, the Khumru and Khuba. And also the main focus of the Rigvedic settlements was the Punjab and the Delhi, the regions between the most frequently mentioned rivers Sindhu and the Saraswati, the Dravasti, the 5 rivers of Punjab and Yamuna. जो लेटर वैदिक लिटरेचर है वो ये दिखाती है कि जो आर्यंस थे दे न्यू दी 2 seas, the Himalayas, the Vindhyan mountains and generally the entire Gangetic plain. ऑल्सो ग्योग्राफिकल लोकेशंस के अलावा हमें सोशल और पॉलिटिकल और रिलीजियस लाइफ के बारे में भी पता चलता है ऋग्वेदिक एज के. और हम अब डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल लाइफ, द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द वैदिक पीपल. द आर्यंस लिव्ड इन सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स व्हिच वर कॉल्ड एज जनास. ऑल्सो द ट्राइब लिव्स इन विलेज व्हिच इज कॉल्ड एज ग्राम्स या ग्रामा जिन्हें बोलते थे, ठीक है. और जो हमारे जो वेदा थे, द वेदा मेंशंस अबाउट दासास हु वेयर नॉन आर्यन ट्राइब्स. The tribal chief of Bharata was called as Rajan. क्या होता था, वहाँ के जो लोग आर्यंस आकर यहाँ सेटल हो गए, यहाँ के जो नेटिव थे, यहाँ के जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो थे यहाँ के लोग, उनको कहा जाता था दासास, जो पहले से यहाँ रहते थे, ठीक है. और आर्यंस वहाँ पे आके उनके साथ रहने लगे. उसके बाद जो उनका चीफ होता था, ट्राइबल चीफ होता था भारत का, उसे हम कहते थे राजन, ठीक है. दी सभा असेंबली ऑफ नोबल elders, military head and chief priest advised and assisted राजन. वो राजन को एडवाइस करते थे और असिस्ट करते थे. बेसिकली जो नोबल एल्डर्स थे, जो मिलिट्री हेड था और जो चीफ प्रीस्ट था. Then people also give valuable donation that is called as bali to the rajan for the services that are rendered by him. बेसिकली एक टैक्स था जो वहाँ के लोग राजा को पे करते थे. Then we have the social life. Social life people basically lived in small units which were called as kula. ऑल्सो एल्डेस्ट जो मेल मेंबर होता था उसे कहते थे गृहपति और उसके डिसीजंस जो होते थे वो फर्म होते थे और वो सबको फॉलो करने पड़ते थे, राइट. वो स्ट्रिक्टली फॉलो होते थे. जो विमेन थी दे वर एजुकेटेड एंड अलाउड टू अटेंड रिलीजियस असेंबलीज. इवन द वुमेन ऑल्सो गेव कॉन्ट्रीब्यूशन in the writing of the Rigveda. Then women also looked after the children and household management. Society was basically divided into 4 varnas or type of the occupation. सोसाइटी जो थी वो बेसिकली 4 वर्णास में डिवाइडेड थी. जो पहले आते हैं दैट वर दी ब्राह्मण्स. ब्राह्मण जो थे वो टॉप मोस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करते थे, ठीक है. और बेसिकली वो रिलीजियस मैटर्स हैंडल करते थे और लोगों को एजुकेट करते थे इन आश्रम्स. देन वी हैव द सेकंड दैट इज द क्षत्रियास. क्षत्रियास बेसिकली वॉरियर क्लास होता था सोसाइटी का, जो बेसिकली जिसमें रूलर्स आते थे, जिसमें आपके वो आते थे दोज हु डिफेंडेड द किंगडम. Then we have the Vash. Vash basically include the tradesmen, the merchants and the artisans. Then we have the Shoots or the Dasas. दासात या शूट्स क्या होते थे, बेसिकली ये लोअर क्लास होता था, सबसे लोअर पोस्ट मोस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करते थे. ये छोटे मोटे कामों में इंगेज रहते थे, जैसे कि आपका पॉटरी हो गया, आपका मेटल वर्क हो गया, आपकी कार्पेंट्री हो गई, ठीक है. और इनका बेसिकली जो स्किन होता था वो डार्क कलर का होता था, राइट. देन वी हैव दी ऑक्यूपेशंस. क्या क्या ऑक्यूपेशंस होते थे, बेसिकली आर्यंस जो थे वो एक नोमैडिक ट्राइब थी, ठीक है. एंड ये क्या करते थे कि पैस्टोरल नोमैड्स थे. ये बेसिकली दे यूज्ड टू कीप cattle herds which were their means of livelihood.
देन स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्होंने एग्रीकल्चर सीखा, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया और सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी, राइट। काउ जो थी दैट वाज द सेंट्रल टू देयर लाइफ्स, काउ जो थी वो सेंट्रल पार्ट थी उनकी लाइफ का। Also the religion, the Aryans जो थे, they were the great worshippers of nature. They used to worship nature. They basically worship the forces of the nature that were the Prithvi, the Agni, the Indra, the Vayu and the Surya and the Varun. Varun is the water. ऋग्वेदिक आर्यंस डिड नॉट वर्शिप आइडल्स, और जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो आपके आइडल्स, आपकी मूर्ति पूजा नहीं करते थे। देन वी हैव द अम्यूजमेंट्स, वो लोग कैसे अपने टाइम को एंटरटेन करते थे। Basically, they entertain themselves in chariot racing, in hunting, in wrestling, and in gambling. They also enjoyed music, dance. They played flute, and they also played the drum. ये basically उनकी pleasure activities थी. Then the 3 other Vedas appeared during this period. That's where the Samved, the Yajurved, and the Atharved. Then the epics of Ramayana and Mahabharata. एपिक का मतलब क्या होता है? बेसिकली एपिक का मतलब होता है एक लॉन्ग स्टोरी जो एक पोयम के फॉर्म में लिखी गई हो, ठीक है। एक पोयम के फॉर्म में जो लॉन्ग स्टोरी लिखी जाती है उसे हम कहते हैं एपिक। उस टाइम पे ब्राह्मणा, आर्यना एंड उपनिषद वेयर कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस टाइम पे ब्राह्मणा, आर्यना और उपनिषद कंपोज किए गए थे। ऑल्सो रामायण लिखी गई थी। रामायण इवेंट्स थे रामायण के, वो बेसिकली दे वर रिलेटेड टू सेंट्रल इंडिया एंड दैट ऑफ द साउथ इंडिया। Then we also have the Mahabharat. Mahabharat was basically the story of about a great war that occurred between the 2 tribes. Then we have the later Vedic period. अब later Vedic period में किस तरह की social political life होती थी? Now we are going to discuss that. The social life around 1000 BC, at the beginning of the later Vedic period, the Aryan learned the use of iron. Iron का use उन्हें पता चल गया था और यहीं से हमारी Iron Age start हो गई। Then basically Aryans over the whole of the India was completed before 400 BC, and this was possible due to the variety of causes including military conquest. और 400 BC तक Aryans ने almost पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लिया था, पूरे इंडिया में वो फैल गए थे, right? The power of the male head of the joint family increased considerably. The male ancestors Pitru worship came to practice. और जो हमारे मेल हेड थे, जो फैमिली का मेल हेड था, उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई थी। एक तरह से उसको पितृ बोला जाता था और उसकी पूजा स्टार्ट हो गई थी, राइट। जो ब्राह्मण्स थे दे बिगेन टू ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट पोजीशन, और जो सिस्टम था, जो कास्ट सिस्टम था, वो बहुत ही रिजिड होने लगा था। जो विमेन थी उनको वेल किया जाता था, दे वर ट्रीटेड वेल, उनको अच्छे से ट्रीट करते थे, बट उनको जो मेन से विमेन को इंफीरियर कंसिडर किया जाता था, ठीक है। उनको वो राइट्स नहीं दिए जाते थे जो मेन के पास थे, राइट। देन वी हैव द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ। The Aryan man's life was divided into 4 stages. जो आर्यन मैन थे उनकी लाइफ 4 स्टेजेस में डिवाइडेड थी। उसमें जो पहली स्टेज आती थी वो दैट वाज द ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बेसिकली आपकी स्टूडेंट लाइफ होती थी। उसके बाद गृहस्थ आती थी, गृहस्थ आपकी फैमिली लाइफ होती थी। देन वी हैव दी वनाप्रस्थ। वनाप्रस्थ बेसिकली आपका रिटायरमेंट होता था कि आप जाकर थोड़ा सा मेडिटेशन करो। देन वी हैव दी संन्यास। उसके बाद एक फाइनल रिटायरमेंट होता था कि अब आपने अपनी लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया और अब आप सन्यासी बन गए, राइट। तो ये बेसिकली जो आर्यन मैन थे उनकी लाइफ जो थी इन 4 स्टेजेस में डिवाइडेड थी। Then we have the political life. In later Vedic period, the king was the supreme commander of his army as well as the chief justice of his kingdom. Also, he adopted the titles of Samrat and Maharaja Dhiraj. Also, इनमें क्या होता था, जो उस टाइम के राजा होते थे वो सैक्रिफाइसेस में बहुत बिलीव करते थे। वो डिफरेंट यज्ञ परफॉर्म करते थे, डिफरेंट सैक्रिफाइसेस करते थे इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर पावर एंड एक्सपैंड देयर किंगडम। वो अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ यज्ञ और रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। देन वी हैव द एजुकेशन। द स्टूडेंट लाइफ ऑफ अ बॉय बिगेन विद उपनयन संस्कार और थ्रेड सेरेमनी। जो स्टूडेंट की लाइफ थी वो बेसिकली स्टार्ट होती थी एक थ्रेड सेरेमनी से, ठीक है, जिसे हम कहते थे उपनयना। और उसके बाद उसको क्या होता था, उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था बेसिकली पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे एक गुरु होते थे जो उसको टीच करते थे, उसको बेसिक चीजें बताते थे अबाउट द लाइफ। द नॉलेज वॉज पास्ड ऑन ओरली टिल इट वॉज रिटन ऑन बार्क और पाम लीव्स। देन वी हैव द रिलीजन। बेसिकली जो अर्ली वैदिक गॉड्स थे, जो हमारे इंद्र, हमारे वरुण, सूर्य, Prithvi, Agni, they lost their importance and they were replaced by the trinity of the gods. Trinity means the Brahma, the creator,
the Lord Vishnu which was the preserver and the Lord Shiva the destroyer. तो बेसिकली जो गॉड थे वो रिप्लेस हो गए थे और अब क्या थे, ट्रिनिटी ऑफ द गॉड आ गए थे, जिसमें आपके ब्रह्मा था, द ब्रह्मा थे, विष्णु थे, लॉर्ड विष्णु एंड दी लॉर्ड शिवा. ऑल्सो जो गॉडेस थी दे वर ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय सरस्वती, लक्ष्मी एंड पार्वती. The religious worship and ceremony became complex and rigid. Also, sacrifice assumed great importance. उस टाइम पे रिचुअल्स जो थे वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो गए थे और सेक्रीफाइसेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी. Then we have the archaeological remains. This is the last topic of this chapter. जो बेसिकली जो भी एविडेंसेस और जो भी हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वेस के बाद में जो भी हमें प्रूफ्स मिले वो बेसिकली कुछ हमने साइट्स थी जो बेसिकली मेन साइट्स थी जो महाभारत से एसोसिएटेड थी, लाइक दी हस्तिनापुर, दी कुरुक्षेत्र एंड दी कौशाम्बी. यहाँ पे हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले. उसमें जो पहला था दैट वाज दी PGW which stands for painted grey ware, dated around 1000 BCE. This Devar belonged to a well-defined industry and had a superior quality of the clay paste. इसको देखकर ऐसा लगता था कि ये बहुत ही किसी अच्छी इंडस्ट्री से आया है और इसके ऊपर बहुत ही जो क्ले पेस्ट था that was of very fine quality. Also we found some of the bowls, the cups and the dishes. कुछ हमें वेपन्स मिले, कुछ हमें टूल्स मिले, कुछ हमें यूटेंसिल्स मिले. ऑल्सो हमें कुछ आयरन के इक्विपमेंट्स मिले लाइक द आयरन प्लो एंड द आयरन इम्प्लीमेंट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. देन वी ऑल्सो फाउंड सम ब्लेड्स, सम पॉटरीज एंड सम रिमेन्स ऑफ द मड हाउसेस. कुछ मिट्टी के घरों के भी हमें अवशेष मिले. तो बेसिकली ये जो एज है, ये एज हमें बेसिकली ये दिखाती है कि उस टाइम पे जो भी यूटेंसिल्स, जो भी आयरन इक्विपमेंट्स यूज होते थे वो बहुत ही एडवांस स्टेजेस के थे. जो भी पॉटरी वो लोग यूज करते थे दैट वाज ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी और बहुत ही अच्छे से बने होते थे. So class, your chapter ends here with this topic. Now it's your responsibility to read this chapter properly. You have to mark all the difficult words as well as you have to learn their meanings. Also, you can get the notes of this chapter through School Mitra app. So please download those PDFs and complete your work. Thank you. Stay home and stay safe.